देखिएगा राजीव जी, रानीपुर विधानसभा से आप भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 12, 17 और 22 का रिजल्ट देखा जाए तो परिणाम विपरीत रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा है, कारण क्या? इन योजनाओं से हम लोग नहीं जीतते हैं चुनाव। तो मैं तो हर बार उसी जगह जाकर दावेदारी करता हूं जहां हम जीत नहीं रहे हैं। और ऐसे ही हमने पिछले बार 2022 में, 2017 में, 2012 में हरिद्वार ग्रामीण से यहाँ चुनाव जीते गए। लेकिन भाजपा विधायक आदेश चौहान का तो बड़ा दावा है कि भाई जो रानीपुर विधानसभा में बेहतर विकास हुआ है और इतना विकास कहीं पर नहीं हुआ जितना रानीपुर विधानसभा। यही आदेश चौहान थे जो लखनऊ तक मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाकर बैठे और उन्होंने उस छठघाट को रुकवाने का काम किया। तो उनकी सोच, रानीपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज तो बनता है, उन्हीं के क्षेत्र में बनता कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के मेयर ने जमीन दी है। है, लेकिन बोर्ड पर नाम तक नहीं है। अब यही तो इनकी है। ये नाम की तो राजनीति करते हैं। कांग्रेस काम करती है और ये सिर्फ नाम की राजनीति। कांग्रेस के मेयर थी अनीता शर्मा, उन्होंने वो जमीन दी। कांग्रेस के टाइम में वो हॉस्पिटल पास हुआ, उसका निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार के अब शुरुआत, नींव किसने रखी? नींव तो कांग्रेस ने रखी ना। दिमाग में किसके आई? लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए ना राजीव जी, अब पूरा तो भाजपा कर रही है। आप एक बात बताइए, जनता ने जब हमको बाहर कर दिया सर, खरे नहीं उतरे जनता के मतलब उम्मीदों पर। जनता के खरे उम्मीदों पर खरे। जनता को पता था हम तो हिंदू मुसलमान की भेंट। रानीपुर विधानसभा से लगातार 3 बार भाजपा के आदेश चौहान विधायक हैं, वहीं कांग्रेस 12, 17 और 22 में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन वोट प्रतिशत प्रत्येक बार बढ़ा है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति, संगठन और नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आगामी 2027 चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्यवाद साहब। देखिएगा राजीव जी, रानीपुर विधानसभा से आप भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 12, 17 और 22 का रिजल्ट देखा जाए तो परिणाम विपरीत रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, जो आपने कहा 3 योजनाओं से हम लोग नहीं जीतते हैं चुनाव, तो मैं तो हर बार उसी जगह जाकर दावेदारी करता हूं जहां हम जीत नहीं रहे हैं। और ऐसे ही हमने पिछले बार 2022 में, 2017 में, 2012 में हरिद्वार ग्रामीण में दावेदारी की थी और 22 में हम वहाँ चुनाव जीते। इसी तरीके से इस बार रानीपुर विधानसभा को कांग्रेस जीतने जा रही है। कांग्रेस का वर्कर जो है बहुत उत्साहित है, बहुत जोश है उसके अंदर और पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा की जो नाकामी है उसको हम जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। और जनता इस बात को समझ रही है कि 15 साल बहुत लंबा समय होता है समस्याओं के समाधान का, और उस समाधान में हमारा विधायक फेल है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़िया अंतर से यहाँ चुनाव जीतेगी। लेकिन भाजपा विधायक आदेश चौहान का तो बड़ा दावा है कि भाई जो रानीपुर विधानसभा में बेहतर विकास हुआ है और इतना विकास कहीं पर नहीं हुआ जितना रानीपुर विधानसभा में हुआ है। एक पूर्वांचल समाज के, पूर्वांचल क्षेत्र के काफ़ी लोग इस विधानसभा में हैं। बहुत सालों से उनकी एक डिमांड थी कि छठ पूजा पे वो लोग जब जाते हैं पूजा करने के लिए तो उनको एक घाट मिलना चाहिए, छठ घाट को। आदेश चौहान जी को उन्होंने सैकड़ों चिट्ठियां लिखी होंगी। हर बार आते थे छठ में, झूठा आश्वासन देते चले जाते थे। हमारे उसका कुछ एरिया ज्वालापुर विधानसभा का आता है, तो कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर ने उनकी मांग को समझा और वहाँ छठ घाट जब हम बनाने पहुँचे तो यही आदेश चौहान थे जो लखनऊ तक मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाकर बैठे और उन्होंने उस छठ घाट को रुकवाने का काम किया। तो उनकी सोच विकास की नहीं है। उन्हें ना तो कोई अपना वादा पूरा करना है, और जब कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा हो तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम आदेश चौहान जी का रहा है। आदेश चौहान जी यहाँ 3 बार से विधायक जरूर बने हैं, लेकिन विधायक निधि के अलावा उन पर कोई बताने के लिए कुछ नहीं है। एक भी नई इंडस्ट्री आदेश चौहान जी के समय में इस क्षेत्र में नहीं आई। कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आया, कोई यहाँ बढ़िया इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ज्वालापुर में सरकारी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बनी है। वहाँ की अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे मशीन धूल फाँक रही हैं, वहाँ उन्हें चलाने वाले नहीं हैं। उसमें ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर नहीं हैं। वहाँ जो महिलाएं आती हैं उन महिलाओं को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, उन्हें दूसरे हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है। आदेश चौहान जी इस 70 विधानसभाओं में सबसे फेल विधायक हैं, जो अपने क्षेत्र में सरकार होने के बावजूद पिछले दशक से सरकार, पिछले 1 दशक से सरकार है उनकी, 2 योजनाओं से भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद अपने यहाँ कंपाउंडर और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन रानीपुर विधानसभा मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज तो बनता है, उन्हीं के क्षेत्र में बनता है। कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के मेयर ने जमीन दी है, लेकिन बोर्ड पर नाम तक नहीं है। अब यही तो इनकी है। ये नाम की तो राजनीति करते हैं।
कांग्रेस काम करती है और ये सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं। बच्चा बच्चा इस बात को, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोगों ने कई बार विरोध किया वहां जाके, और उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। हॉस्पिटल कहाँ है? वो तो प्राइवेट बना दिया इन्होंने। जनता के पैसे से तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में हाथों में देने का काम करा इस सरकार ने। और देखते रहे आदेश चौहान, उन्होंने विरोध तक नहीं किया आदेश चौहान ने इस चीज का। नाकामी किसकी? तो सरकार की नाकामी है। हमने उसको लेकर जब वो प्राइवेटिज्म उस हॉस्पिटल का कर रहे थे, देखिए नगर निगम कांग्रेस के मेयर थी अनीता शर्मा, उन्होंने वो जमीन दी। कांग्रेस के टाइम में वो हॉस्पिटल पास हुआ, उसका निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार के अब शुरू नींव किसने रखी? नींव तो कांग्रेस ने रखी ना। दिमाग में किसके आई? कांग्रेस के आई। कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस के दिमाग में तो ये प्रोजेक्ट आया, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए ना राजीव जी, अब पूरा तो भाजपा कर रही है। आप एक बात बताइए, जनता ने जब हमको बाहर कर दिया सरकार से, और आज खरे नहीं उतरे जनता के मतलब उम्मीदों पर। जनता के खरे उम्मीदों पर खरे, जनता को पता था हम तो हिंदू मुसलमान की भेंट चढ़ गए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और इनके नेतृत्व में देश के अंदर एक कैंपेन चलाया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो कुछ दिन के लिए जनता को ये लगा कि इनकी बातों में आ गए, उनके दिखाए सपनों में आ गए, कहीं 15 लाख, कहीं अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरी। लोगों ने लगा मोदी जी आएंगे, देश को चांद पे पहुंचाएंगे। मोदी जी ने गड्ढे में उतार दिया देश को। अब जनता समझ रही है, जितनी योजनाएं कांग्रेस लेकर आई, जो कांग्रेस जितने पब्लिक सेक्टर तैयार करे देश के अंदर, उनको बेचने में लगी हुई है। अभी तो बीएचएल पर नहीं कहा है। बीएचएल में केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, इतना बड़ा स्कूल था, उसको बंद करने में ये सरकार लगी हुई है, चला पा रही। चीन में डिग्री कॉलेज बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की ये सोच है कि देश का नौजवान नहीं पढ़ना चाहिए, जब वो पढ़ेगा नहीं तो अपने अधिकारों के बारे में कोई जान नहीं रखेगा, और जैसे चाहेगी ये लोग उसको मोड़ सकते हैं। ये अनपढ़ रखना चाहते हैं इस देश के नौजवान को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु बनना है भारत, पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का। उस गुरु का चेला कौन है तो बताओ। भूटान आपको तवज्जो नहीं दे रहा, नेपाल जैसा देश आपको तवज्जो नहीं दे रहा, लंका आपको तवज्जो नहीं दे रहा, आपके मालदीव जिसका हमारे देश पर निर्भर था, जो मालदीव, वो आपके खिलाफ खड़ा। इस विश्व गुरु का चेला कौन है? हम तो बार बार पूछ रहे हैं, मोदी जी दुनिया में एक देश बताए जो आपका चेला हो, और ये कैसा विश्व गुरु जिसका कोई चेला ही नहीं। गुरु का चेला होना जरूरी है। अरे भाई, गुरु कौन, गुरु मान कौन रहा आपको? मैं कहता रहूं मैं गुरु थोड़ी हूं। जब तक मेरे कोई शिष्य ना हो, वो कहें कि हाँ राजीव चौधरी हमारा गुरु है, तभी तो मुझे गुरु मानेंगे लोग। अब ये कैसा गुरु है कि जिसका कोई शिष्य ही नहीं है? ये कैसा गुरु अध्यापक है जिसका कोई टीचर ही नहीं है, जिसने कोई क्लास ही नहीं पढ़ाई? तो भाई इससे बड़ा मजाक क्या होगा? दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारत को मजाक बनाकर रख दिया है। विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे बनाओगे विश्व गुरु भाई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि युवाओं को अनपढ़ रखने की कोशिश किया। आज भी जो है पुष्कर सिंह धामी युवाओं से युवा संवाद करते हैं विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आर्य समाज का बनाया हुआ और कांग्रेस द्वारा पोषित है, वो सिंचित है। ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं, आज हमारे बनाए हुए विश्वविद्यालयों में जाकर, हमारे द्वारा तैयार करे हुए विद्यालयों में जाकर पुष्कर धामी बैठकर छात्रों को संबोधित करें, शर्म आनी चाहिए उन्हें। एक विश्वविद्यालय ऐसा दिखाए ना, तो सरकार ने या कॉलेज ऐसा बनाए ना, जिसमें पुष्कर धामी जाकर बैठे कि हमने ये बनाया कॉलेज और हम इन छात्रों को आज छात्र मिलन करना, संवाद करेंगे, उसमें करें ना। दूसरे के करे काम में बैठ के आप संवाद कर रहे हैं। ये हमारा कार्यालय है, ये कार्यालय हमारे साथियों ने हमने तैयार किया। कल को इसमें भाजपा का आदमी आके इस कार्यालय के अंदर बैठ के संवाद करने लगे तो किससे बड़ा मजाक क्या होगा? अपना नहीं बना पाए कुछ, जो अपनी उपलब्धि कुछ नहीं दिखा, कुछ है ही नहीं, उनके पास विजन ही नहीं है। उनके पास विजन है मजार, लैंड जिहाद, उनके पास विजन है हिंदू मुस्लिम, उनके विजन है बुर्का। इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं देश को, ताकि कोई विकास की बात ना करे, कोई इनसे ये ना पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं। हम पूछते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल कहाँ हैं मोदी जी और भाजपा के नेताओं से। हम पूछते हैं वो अच्छे दिन कहाँ हैं, वो 15 लाख कहाँ हैं, वो 35 रुपये लीटर पेट्रोल कहाँ है। आप चीनी का घोल 100 रुपये लीटर में बेचने का काम कर रहे हैं। 40 रुपये की चीनी आप 100 रुपये लीटर में घोल के दो लोगों की गाड़ियों में डालने का काम कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ेगा, देश विश्व गुरु बनेगा, मिलावट से बनेगा। जिस मिलावट पे देखो कैसा चोरी और सीना चोरी, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोरी सीना चोरी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में चोरी और सीना चोरी, मिलावट करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। हमारे पेट्रोल में खुलेआम चीनी मिला रहे हैं, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अरे चीनी गन्ने से तो बन रही है, चीनी से तो बन रही है। वो चीनी बनाकर लोगों की गाड़ियां खराब करे, खुलेआम सरकार ने लाइसेंस दे दिया मिलावट का। देखो कैसा कमाल, और पैसा मिलावटखोरी कीजिए और जनता को लूटिए। हाँ, 3 गुना पैसा ले रहे हैं ओरिजिनल पेट्रोल से। प्योर पेट्रोल की जो कीमत है उससे 2 गुना पैसा वसूल है सरकार चीनी का घोल लोगों की गाड़ियों में डालने के लिए। और मैं
अभी तो ये छात्रों का पेपर लीक का आंदोलन हुआ, मेरी बात याद रखना आप, मैं आपके चैनल पे बड़े विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, आने वाला समय ये एथनॉल है। अभी लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियों को जब ये खराब करेगा, यही लोग सड़कों पर उतरेंगे। और इन्हीं जो गडकरी जी उसका फेवर करते थे, जो हरदीप पुरी जी बैठे जिन्होंने पहले स्वास्थ्य विभाग निपटाया, फिर वो F-16 घूमे और अब वो तेल बेच रहे हैं। तो जाहिलों की, गद्दारों की, चोरों की सरकार है भाजपा। ये कैसे कैसे लोग बैठे हैं, शर्म आती है कई बार तो हमें भी सोच के। मोदी जी तो बाहर जाके विदेशों में ये कहते थे कि मुझे भारत में पैदा होने पे शर्म आ रही है। आज हमें इस बात की शर्म आ रही है हम कैसे देश की सरकार में रह रहे हैं जो खुलेआम चोरी का समर्थन कर रही है, अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा तैयार किए हुए पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रही है, उसका समर्थन कर रही है, छात्रों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चलाने का काम कर रहे हैं जो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन अब माफी तो मांग रहे हैं प्रधानमंत्री। गलती की ना, माफी का मतलब क्या है? गलती की है तो गलती का गलती मानना माफी है या गलती की सजा त्यागपत्र है? नरेंद्र मोदी जी में अगर इंसानियत बची हुई है तो त्यागपत्र दे कहते कि हाँ हमसे गलती हुई है और मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। हाँ हमसे गलती हुई, अमित शाह त्यागपत्र देंगे। वो माफी नहीं दी, वो वीडियो अमित शाह को बचाने के लिए किया गया। इन्होंने जो जब भी राम कार सेवकों पे गोली चलने का आरोप लगता है तो किस पे लगाते हैं? सपा पर, मुलायम सिंह यादव पे। और गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? नपेंद्र मिश्रा, जो इनकी मंडी, जो राम मंदिर ट्रस्ट में इनका सदस्य है। जिस वो दोषी नहीं है तब तो मुलायम दोषी है। और आज इनका मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलाएगी, अमित शाह का कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं? अब कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो या तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं, या तो ये मुलायम सिंह यादव वाले में झूठ बोले। माफी मांगे भाजपा इस देश की जनता से कि हमने मुलायम सिंह को गलत दोष दिया, माफी मांगनी चाहिए ना। तब तो राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह दोषी और छात्रों पे गोली चलाने वाला मजिस्ट्रेट की बजाय एक मजिस्ट्रेट को दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है। मजिस्ट्रेट क्या ऐसे थे कि वो छात्रों पर गोली चलाते जब तक उसे ऊपर से आदेश नहीं होगा? जिस देश का गृह मंत्री, जिसके अंदर आपने जिस पैरामिलिट्री दे दी हो, जिस मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस है, उसके ऊपर एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को आप बैठाओगे तो यही होगा देश में। देखा राजीव जी, लगातार आदेश चौहान 3 बार विधायक हैं, क्या कुछ वजह मानते हैं कि भाई आदेश चौहान के कामों से क्षेत्रीय जनता, विधानसभा की जनता संतुष्ट है, या फिर कांग्रेस जो है प्रत्याशी चयन में जो है प्रॉपर तरीके से निर्णय नहीं ले पाती? देखिए 2013-14 के दौरान जो ध्रुवीकरण किया गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, उस पर विधायक बने। ये सब लोग तो मजबूरी के विधायक हैं। सब जानते हैं देश को कांग्रेस चला सकती है। हम लोग जब वोट मांगने जाते थे 2019 में या 2014 में या 2024 में, तो हर व्यक्ति ये कहता था देश तो कांग्रेस बढ़िया चलाती है, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। मैं क्यों देंगे? वो हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो लंबा समय चला गया है, जनता समझ गई है केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे इस्तेमाल कराया जा रहा। मोदी लहर में आपका कहना है मोदी लहर में जीते जीत गए, नहीं तो उनके पास अपनी कोई क्वालिटी तो है नहीं। मैं तो मानता नहीं उनके अंदर कोई योग्यता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, रोजगार क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, शिक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, और जो कांग्रेस के बनाए हुए संस्थान थे BHL जैसी, उस BHL के में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल हैं उन्हें बंद हो रहे हैं। विद्या मंदिर को प्राइवेट स्कूल को सौंप दिया, KV को बंद करने रहे हैं, चिन्मय डिग्री कॉलेज को बंद कर दिया। तो इन लोग, राजीव जी ऐसा ना, धर्म खतरे में, पहले धर्म बचाना जरूरी है ना, पहले देश बचाना जरूरी है, इंसान बचाना जरूरी है। जब इंसान होगा तभी तो धर्म होगा। पहले इंसान तो बचा लो, देश का नौजवान भविष्य तो बचा लो। आप देश के भविष्य पे पैलेट गन चला रहे हैं, आप देश के भविष्य की आंख फोड़ दे रहे हैं गोली चला के। अगर वो अपना हक मांग रहा है, AK-47 की गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन वो तो भ्रष्टाचारी आरोपी थे ना। वो छात्र थे, देश का भविष्य थे। जब वो भ्रष्टाचारी थे तो फिर मोदी जी माफी क्यों मांग रहे हैं? फिर क्यों रो रहे हैं रोज वीडियो बना के, अब मेरी माँ को गाली दी गई है? अरे माँ को लाइन नोटबंदी की लाइन में किसने खड़ा करा? इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने। हमेशा अपनी माँ से मिलने जाते हैं, 10 कैमरे लेकर जाते हैं, नाटक करते हैं रोने का, रोटी खा रहा हूँ, 500 रुपये दे रही है मुझे, ये दे रही है। अरे भाई आप कुपुत्र हैं, कुपुत्र। आप अगर सुपुत्र होते, अपनी माँ को, इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, आप देश के प्रधानमंत्री, अपने घर में रखते, रोज सेवा करते, अपने हाथ से खाना खिलाते अपनी माँ को। वो बेचारी बीमारी में, अकेली में, पुलिस की उसमें नज़रबंद करके रखी, हाउस अरेस्ट थी बेचारी, सारा जीवन हाउस अरेस्ट गुजारा उस महिला ने। आज हमारे बीच नहीं है, हम तो उनको प्रणाम करते हैं कि ऐसा बेटा पैदा करा जिसने हाउस अरेस्ट रखा। केवल एक दिन, 365 में से एक दिन याद करता था साल में कि आज मैं माँ के पास जाऊँगा और उनके हाथ से रोटी खाकर और वीडियो बना कर चलाऊँगा। अच्छा
राजीव जी, एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर, रानीपुर विधानसभा है टिकट मांगने वाले कांग्रेस से। क्या मानते हैं, कितनी मजबूत दावेदारी है, कैसे आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे कि भाई टिकट की दावेदारी में पहले नंबर पाएँ? देखिए, मुझे 30-32 साल कांग्रेस में काम करते हो गए और तब से ही लगातार मैं काम कर रहा हूँ। बहुत चुनावों में मैंने भागीदारी की है, पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी मेरे पास रही है। तो अब इतने साल हो गया काम करते करते, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं टिकट मांगूँ। और मैंने पार्टी से कहा है कि आप अगर मुझे जिम्मेदारी देंगे चुनाव लड़ने की, तो मैं अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ के, जो 15 साल नहीं पिछले 35 साल से ये विधानसभा एक नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ देख रही है, हम कांग्रेस को जिताने का काम करें, जीत के लेकर जाएंगे। मुझे विश्वास है इतने लंबे समय में जो लोगों के साथ मैंने दिया है, जो मेरे साथी हैं, जिन्होंने सुख दुख में मेरा साथ दिया, मैंने उनका दिया है, वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजीव चौधरी चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई व्यक्ति अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव वही आदमी जीत सकता है जिसके साथ सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज समुदाय के लोग होंगे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और मैं जिस क्या लगता है कि भाई कांग्रेस भाजपा का किला तोड़ पाएंगे? 15 साल एक लंबा समय होता है राजीव जी। देखिए, 2021 में जब मैं हरिद्वार ग्रामीण में था, तैयारी कर रहा था, तो मुझे किसी साथी ने पूछा, पत्रकार ने ऐसे ही, तो उसने कहा जी स्वामी यतीश्वरानंद सबसे मजबूत व्यक्ति हैं, उन्हें तो नहीं हरा पाओगे। तो मैंने कहा हमने चुनाव हरा देंगे इस बार। तब लोग हंसते थे मुझ पर। कई बार मेरे साथियों को विश्वास नहीं होता था, कैसे हारेगा, 15,000 जीतेगा, मगर नहीं, हम हरा देंगे। मेरा काम करने का तरीका अलग है और मैं आपके चैनल पर बड़ी विश्वास के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आदेश चौहान को हम हरा देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को यहाँ जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने साथियों पर। लगातार 12, 17, 22 का देखा जाए वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन जिता नहीं, मतलब जीत नहीं पाई कांग्रेस। उस पर बहुत मंथन हुआ है, कहाँ हमारी कमजोरियाँ रही हैं, हम उन कमजोरियों पर काम कर रहे हैं। लोगों के क्यों लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। आज हम सुभाष नगर क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ लोग फेस कर रहे हैं पिछले 15 साल से, विधायक जिताने के बाद उनकी समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर हम सजग हैं। और जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस का वर्कर अब लोगों के बीच में है। कहीं थोड़ा बीच में हम लोग कनेक्टिविटी हमारी पब्लिक के साथ कम हुई होगी, हमें कम्युनिकेशन गैप रहा, ये वजह। देखिए, मूल वजह जो है कम्युनिकेशन गैप ही है। मैं अपनी गलती स्वीकार करने वाला, अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो मैं सीधा स्वीकार करता हूँ, या मेरे से गलती है इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं मांग लेता हूँ। मैं इसमें छोटा नहीं बन जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, कुछ तो हमारी कमी रही होगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। जनता में हम शायद हमारी कम्युनिकेशन उतना बीच में कहीं कमज़ोर पड़ा, जो वो जनता हमारा साथ छोड़ के भाजपा की तरफ गई। नहीं तो हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है, कांग्रेस ही अच्छा प्रदेश चला सकती है, कांग्रेस ही उनकी समस्या का समाधान कर सकती है। अब इस कमी को हमारा वर्कर भी और हम सब समझ गए हैं और हम जनता के बीच में हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस हाईकमान अगर मौका देगा तो इस सीट को जिताने का काम, 35 साल का जो वनवास है उसे ख़त्म करने का काम हम अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के वर्कर के साथ हम करेंगे। राजीव जी, आपने टिकट की दावेदारी जैसा कि आपने बताया हरिद्वार ग्रामीण से भी की, लक्सर से भी की, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक बार आप लक्सर में भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार रानीपुर को चुना गया है। नहीं, लक्सर में मैंने कभी तैयारी नहीं की, मैं ग्रामीण में तैयारी करता था। 2012 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष से हटा था तभी, तो मैंने कहा था कि अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तब हमारे हाईकमान ने कहा उस समय कि भाई यहाँ 3 मुस्लिम टिकट करने हैं, तो तीसरा यहाँ देना। तो उन्होंने कहा 7 जी का टिकट होगा, आपको उनका साथ काम करना। मैंने उनके साथ काम किया। 17 में जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री आ गए। अब मुख्यमंत्री को कौन मना कर सकता है। तो उसके बाद 20 में मुझे फिर कहा गया अब तुम्हारे पास, मुझे लगा कि जहाँ मुख्यमंत्री नहीं जीत पाए शायद इस बार मेरी लॉटरी लग जाएगी, मैं लड़ूंगा चुनाव। तो मैं उस उम्मीद के साथ अपने साथियों के साथ मैदान में गया, लोगों से मिला। वहाँ सड़क, हरिद्वारी सड़क हो, उसका आंदोलन किया। वह सड़क हालांकि क्षेत्र को प्राप्त हुई वहाँ के लोगों, तो लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि ये व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ सकता है भाई, मुद्दों को उठा सकता है। हाँ, तो उसका 5,000 का गैप हम इधर से पूरा किया। हरीश रावत जी 8,500 से पीछे थे, हम 3.5 में रहे, तो 5,000 हमने यहाँ से कवर की। और फिर जब लोगों में विश्वास हो तो कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा। हमने लोगों को समझाया कि कांग्रेस जीतेगी तो काम अच्छे होंगे। फिर कंडीशन ऐसी बनी कि वो वहाँ हरीश रावत जी को तय करना था टिकट कौन चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा मेरी बेटी लड़ेगी, तो उनकी बेटी लड़ी चुनाव और चुनाव लड़वाया। हाँ, मैं उनके साथ रहा। आपने तो देखा होगा उसमें फील्ड में, मैंने दिन रात वहाँ चुनाव में काम किया। आज वो विधायक है और मैं तो चाहता हूँ भगवान करे अगली बार भी जीते। लेकिन अब उन्होंने 5 साल में लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है वो उनको मालूम होगा, क्योंकि मैं तो फिर अपना रानीपुर में इधर आ गया था, क्योंकि यहाँ भी बहुत सालों से कांग्रेस को नहीं मिली उम्मीद। तो उस उम्मीद के साथ
इस यहाँ अब कांग्रेस जिताना है, अब इस क्षेत्र के जनता को भाजपा के कुशासन से दूर करना है। ठीक है, जब 12, 17, 22 में टिकट नहीं मिल पाया, कितनी उम्मीद है कि भाई इस बार मिल पाएगा टिकट? देखिए, अब उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं, अब तो पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब तक किसी को आप मना करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अपने बहुत लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए, अब एक हाईकमान से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक मौका देखें, और एक ही मौका मैं आज आपके चैनल पे बड़े विश्वास से कर रहा हूँ, पार्टी अगर मौका देगी, मेरा परिणाम अगर पॉजिटिव रहा तो अलग बात है, अगर नेगेटिव रहा तो मैं टिकट भी नहीं मांगूंगा फिर आगे भविष्य में ना। क्योंकि अच्छा, टिकट नहीं देती है पार्टी तो क्या कोई बड़ा निर्णय लेंगे, कोई राजनीति? क्योंकि आजकल अवसरवादी राजनीति बहुत हो गई है, भाई टिकट नहीं मिल रहा तो पार्टी बदल देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे मेरा एजुकेशन टाइम से, जब मैं पढ़ता था 92 में, तब से मैं कांग्रेस NSUI के मैं कांग्रेस में जुड़ा हो रहा हूँ। हालांकि मुझे बीच में एक बार कांग्रेस ने निकाल भी दिया था गलतफहमी के उससे, लेकिन तब भी मेरी विचारधारा कांग्रेस ही रही। तो इतना लंबा समय कांग्रेस को हो गया देखते हुए, राजीव गांधी से प्रभावित होकर मेरा नाम राजीव रखा मेरे घर वालों ने। तो मेरा नाम ही राजीव, मेरे माँ केवल सरनेम का अंतर है। हाँ, राजीव गांधी से प्रभावित, वो पसंद करते थे राजीव गांधी को, तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे का नाम राजीव होना चाहिए, तो मेरा नाम ही रखा गया, राजीव मेरा नाम है। और मैं राजीव गांधी जी को बहुत पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूँ उनके विचारों को, मैंने उनको बहुत सुनता भी हूँ। और मुझे खुशी है कि उस परंपरा को लेकर आज राहुल गांधी चल रहे हैं। जो सोच राजीव गांधी जी की थी, उसी परंपरा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और जब से राहुल गांधी जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उतरे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और उनके बीच में गए। देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि समाज में क्या समस्याएं हैं, क्या हो रहा है। वो उस समय क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो जो बताते हैं, आप उन पर विश्वास करना पड़ता है। राजीव गांधी जी ने भी यही किया, जब वो प्रधानमंत्री बने उनके लिए बिल्कुल नया फील्ड था, लेकिन वो सीधा पब्लिक के बीच में गए। उन्होंने देखा, राजीव गांधी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वीकार किया कि विकास के लिए जो 1 रुपया चलता है वो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जाता है, 90% कमीशन खोरी में खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि हम पंचायत को डायरेक्ट मजबूत करेंगे, और उन्होंने कहा सीधा पैसा पंचायत के खाते में भेजो, और पंचायत एक्ट में संशोधन किया। फिर उन्होंने उसमें आरक्षण लाए, महिला आरक्षण लाए। उन्होंने कहा महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए। जो 21 वर्ष वोट देने का अधिकार था, उन्होंने कहा नहीं, इसको घटाकर 18 करो। उन्होंने नौजवानों की भागीदारी तय की, और आज वही नौजवान देश की दिशा तय कर रहा है। 2014 में यही नौजवान था जो मोदी जी के बहकावे में आकर इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे इनको बनाने का काम किया। आज वही नौजवान है जो मोदी जी की पुलिस की गोलियां खा रहा है, डंडे खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, पिट रहा है। वही नौजवान आज इनके ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगा, और मोदी जी को और भाजपा को इस देश से उखाड़ने का काम यही नौजवान करेगा। ये मेरी बात आप याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए राजीव जी। देखिए, हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस राजीव चौधरी, जो रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस मौका देती है तो ये 35 सालों का जो कांग्रेस का बनवास है रानीपुर विधानसभा, वो उसको खत्म करेंगे।